होमवर्क क्या दिया था? तो B1 and B2. B1 B2। अच्छा, वो तो दलाल सर डिस्कस कर देंगे। हाँ, डीपीपी तो दलाल सर डिस्कस करेंगे। अब इसका होमवर्क मैं दे देता हूँ। सीक्वेंस सीरीज के मॉड्यूल का होमवर्क मिला है क्या? सर सेक्शन 2 सेक्शन मतलब डिस्कस हो चुके हैं या बाकी है? हो गए सर। हो चुकी। हो सर। चुके। हो गए क्या? अच्छा ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 2 का दे देता हूँ होमवर्क, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ पी क्यू आर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 एंड P प्लस Q प्लस R का क्यूब is less than or equal to 27 PQR and 2P plus 3Q plus 4R is equal to a 9, then find P square plus Q square plus R square. P square plus Q square plus R square, ये फाइंड आउट करना है। डाटा जो दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करो तुम लोग। ये P प्लस Q प्लस R किस में आता है बताओ? AM में आता है, GM में आता है या HM में आता है? बोलो। P प्लस Q प्लस R AM में आएगा, GM में आएगा या HM में आएगा? AM। और AM क्या हो जाएगा उसका? P प्लस Q प्लस R बाई 3। बाय PQR किस में आता है? AM, GM, HM? GM। एंड वो हो जाएगा यहाँ पे PQR की पावर में P इंटू Q इंटू R की पावर में 1/3 है कि नहीं? की पावर में 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या रिलेशन रहता है? AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। इसका मतलब P प्लस Q प्लस R अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PQR की पावर में 1/3। लेकिन अब हमें सिर्फ PQR चाहिए था, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? क्यूब। तो ये P प्लस Q प्लस R का होल क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, तो 27 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PQR। इसका मतलब P प्लस Q प्लस R का होल क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 PQR। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? ग्रेटर देन इन द क्वेश्चन, लेस देन but given that P plus Q plus R का होल क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 27 PQR। तो ये बताओ ये कब पॉसिबल रहेगा? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाएगा तो P प्लस Q प्लस R का होल क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 PQR होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है लेस देन और इक्वल टू। तो ये कब वैलिड रहेगा बताओ? इक्वल टू 27 PQR। Therefore this is possible. This is possible only when ये P प्लस Q प्लस R का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाए? 27 PQR आ जाए।
ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में देखा जाएगा तो क्या होता है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ये होता है, लेकिन गिवन ये है तो लेस देन तो कभी हो नहीं पाएगा, इक्वल टू हो सकता है। तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल रहेगा, जब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। एंड इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब am इक्वल टू क्या हो जाए, gm, एंड am इक्वल टू gm होने का मतलब जिनमें हम am gm लगा रहे हैं वो नंबर्स कैसे रहे, सेम, इक्वल। तो p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। अब हमें और एक रिलेशन गिवन है, 2p प्लस 3q प्लस 4r इज इक्वल टू 9 एंड pq r तीनों सेम मिल गए। तो यहाँ पे देख लो, ये 2p प्लस 3p प्लस 4p इज इक्वल टू 9, तो p इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो q इज इक्वल टू भी 1 एंड r इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा 3। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। लिख लो इसको। सेकंड में कौन है टॉपर, किसके आ रहे हैं 103? संयुजा, ओके ठीक है। लिख लिया? यस सर। यस सर। तो क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन sir. अब, if roots of the equation x cube minus 6x square plus ax minus 8 is equal to 0, एक मिनट, यहाँ पे पावर 4 का इक्वेशन लिखना है, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
plus 16 is equal to 0 are positive integers, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत बढ़िया तरीके से क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट एंड सीक्वेंस सीरीज के कंसेप्ट को मिक्स किया गया है. और ये बताओ कौन सा सही रहता है, व्हाइट बोर्ड वाला या वहां पे बोर्ड पे पढ़ाने वाला? सर ये ज्यादा सही है. नहीं, लाइव वाला सही। लाइव सर लाइव वाला। Live. सर ये वाला। नहीं, क्योंकि क्या आज मैं पढ़ाने वाला था लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है, इसकी वजह से रह गया. तो नेक्स्ट लेक्चर से मतलब क्या दिक्कत क्या आती है, जो ये वाला कह रहे हैं उनको क्या दिक्कत आती है लाइव में? सर ब्लर नहीं होता ना? वहाँ पे क्या बार बार ब्लर का इशू आता है क्या? हाँ सर वो ऑटो हाँ फोकस सर, होता है। अगर नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा ना अच्छा तो फिर ब्लर होता है वैसे। ओके. और वो ऑटो फोकस क्या, हाँ वो मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैमरे के ऊपर. जब सामने कोई नहीं रहता तब तो क्या ही दिक्कत है ऑटो फोकस की. ठीक है, न्यूज देखते पहले तो ये सॉल्व करो तुम लोग. अच्छा क्वेश्चन है ये. इसके चारों जो रूट्स है, 4 रूट्स आएंगे, चारों के चारों पॉजिटिव इंटीजर से. वहां पे पॉजिटिव देने के पीछे रीजन है, सोचो फिर. दिख रहा है क्या कुछ? इसमें सम ऑफ रूट्स हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है जब इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो. बताओ उससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? 8। सम ऑफ रूट्स 8 आ रहा है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 8 आ रहा है. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना आ रहा है? 16 16 आ रहा है. अल्फा बीटा गामा डेल्टा 16 आ रहा है. अब ये चारों के चारों नंबर्स पॉजिटिव है. ठीक है, चारों नंबर्स पॉजिटिव है तो इसका एम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाय 4 कितना आता है? 2. एंड जीएम
अल्फा बीटा गामा डेल्टा की पावर में 1/4, तो ये भी कितना आ जाता है 2। तो इसका मतलब यहाँ पे am इक्वल टू जी हो रहा है क्या, एंड am इक्वल टू जी होने का मतलब क्या है कि ये जो अल्फा है, बीटा है, गामा है एंड डेल्टा है, ये चारों का चारों सेम होंगे, एंड होंगे किसके इक्वल, 2 के इक्वल, तभी तो इन चारों का सम फिर 8 आ पाएगा। यहाँ तक क्लियर। Yes. यस सर। Yes, sir. ये कैसे मिलेगा हमें, दो दो तीन दो दो के प्रोडक्ट से, तो दो दो के प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा पहले तो ऐसे अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर उसके बाद बीटा गामा बीटा डेल्टा एंड गामा डेल्टा, ये दो दो के प्रोडक्ट आएंगे, यानी ये किसके इक्वल रहेगा, ए के इक्वल। अब ये 2 2 4 4 कितनी बार आएगा, 6 बार, तो ए इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब तीन तीन के प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा, ये आ जाएगा -b के इक्वल, क्योंकि x का कोएफिशिएंट b है एंड अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो -b के इक्वल आएगा। अब ये 8 8 8 4 बार, तो b इज इक्वल टू -32, a इज इक्वल टू 24। क्लियर। क्लियर है कैसे मिक्स किया गया कंसेप्ट को, क्वाड्रेटिक के एंड इसके। Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी मिनिमम डाटा एंड मैक्सिमम वेरिएबल्स वहां पे दिख रहे हैं, तो जो लैंग्वेज के फॉर्म में कंडीशन गिवन रहती है उनसे हेल्प लेने की कोशिश करनी। जैसे वो पॉजिटिव है चारों रूट्स, तो हमने किसकी हेल्प ले ली, एम जी एम की हेल्प लेने का सोचा, क्योंकि उसमें वो नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, उससे हमें आंसर मिल गया। सर फर्स्ट स्लाइड। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. लिख लो, जल्दी करो। ये वाली स्लाइड लिख ली। यस यस सर। सर। यस सर। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक ही ज्यादा भरा था क्या एग्जाम में, पेपर में? FOM1 सर। अच्छा, FOM1 ज्यादा था, सर तो इसका लॉग। Yes, sir. रिवीजन नहीं की होगी प्रॉपरली, टफ बोल रहे हो तो। नहीं की थी ना? बोलो। FOM भरा था तो पेपर में, इसका मतलब FOM1 की रिवीजन नहीं की थी अच्छे से। कितने लोगों ने कर ली थी FOM1 की अच्छे से रिवीजन? दो बच्चे से, 3 4
तुम रिवीजन के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, इसी वजह से ये हो रहा है। अगर रिवीजन के ऊपर भी ध्यान दोगे तो बहुत इजीली स्कोर हो जाएगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मतलब एनालिसिस जब करोगे तो यही पता चलेगा कि रिवीजन ही नहीं करते, इसकी वजह से हो रहा है। पेपर तो ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं होता है, मैं देखूंगा अभी। मैंने बस ऊपर ऊपर से देखा था तो मुझे क्वाड्रेटिक और F1 ही ज्यादा दिख रहा था, ट्रिगो के 3-4 क्वेश्चन थे बस। सीक्वेंस सीरीज का तो एक भी नहीं था, नहीं था ना? नहीं सर। नहीं। No, नो sir. सर। चलो ठीक है, हो गया ये। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। x1, x2, x3, x4 are positive numbers ठीक है, such that x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus 2 की पावर में 5 इज इक्वल टू है ये 5 की पावर में 5 है, इंटू 5 की पावर में 5 कितना होता है, जल्दी से बताओ तो। 25 इंटू 125 ना, 3125. 3125 3125। इंटू 2, 3125 इंटू 2 तो 0, 5 2 6 6250 इंटू x1 x2 x3 x4 ये गिवन है, ठीक है। देन फाइंड x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इनके स्क्वायर्स का सम, बताओ क्या आता है। अच्छा है क्वेश्चन, वो पॉजिटिव नंबर्स है, तुम्हें दिखना चाहिए। अब सम दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी।
अरे नहीं रे नितिन, अच्छे से देखो तो जरा एक बार। यहाँ पे देख लो, चलो सम दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, तो एम तो लगेगा, एम जीएम। तो जितने टर्म्स का सम दिख रहा है उसमें एम देखते हैं क्या आता है उनका एम। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये एम आ जाएगा। अब ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस 2 किसके इक्वल आता है यहां से? वो 6250 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 की पावर में 1/5 अपॉन 5 के इक्वल आएगा। बोलो, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस दिया Yes, गया sir. है तो हमने वो पुट कर दिया। अब यहाँ से ये 3125, ये 5 का किसकी 5 की पावर में 5 है, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या छोड़ के आएगा 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 की पावर में 1/5 डिवाइड में 5, ये गया, ये आ गया एम। और इन्हीं नंबर्स का हम जीएम निकालते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू 2 की पावर में 1/5। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है एम इक्वल टू जीएम। तो एम इक्वल टू जीएम मतलब जिन नंबर्स में हम एम जीएम लगा रहे हैं वो नंबर सेम। x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 x4 इज इक्वल टू 2। तो हो गया, इन चारों की वैल्यू 2 आ गई। देयरफॉर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 16। ठीक है, क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट इसमें? Yes. सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। यहाँ हाँ पे सर, वो इसकी लास्ट पावर, स्टेप उसमें, हाँ लास्ट स्टेप। यहाँ पे हमें इसकी पावर 5 गिवन थी, तो हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 दोनों तरफ पावर किससे रेज कर दी 1/5 से। तो इधर इन पांचों का सम आएगा, इधर क्या हो जाएगा 6250 इंटू x1 x2 x3 x4 इसकी पावर में 1/5। ठीक है, एम निकाल रहे थे, ये मिला। अब इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया। अब इसमें ये अंदर 6250 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3125 इंटू 2, यानी 3125 क्या है 5 की पावर में 5 है। तो जब ये इस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 5 बन के बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो लिखो। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पेज, ओके लिखो।
क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. क्वेश्चन देखो कैसे Yes. कैसे बन सकते हैं। जितने भी हमने एमजीएम के क्वेश्चन लिए हैं, एक भी क्वेश्चन मतलब सेम तरीके का नहीं, कुछ ना कुछ उसमें अलग है अगले क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना ये। अब आगे थोड़ा और आगे अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। लिखो फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो देखो, पहला रेंज मतलब किसकी वैल्यूज होती है? y की। y की वैल्यूज होती है। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो दो टर्म्स है क्या ये दोनों पॉजिटिव है क्या? 2 की यस पावर सर। x पॉजिटिव है, हमें पता है एक्सपोनेंशियल 0 से बड़ा होता है हमेशा, तो पॉजिटिव है। एंड इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है? 2 raised 1 to 1 आता है। दोनों का 1 प्रोडक्ट 1 आता है, तो इसमें हम लगाएंगे एम जीएम। एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम लगाएंगे किसमें? इन दो टर्म्स में। तो इसका एम कितना आ जाएगा? 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर x की पावर में 1/2। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 उधर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो y बिलोंग टू कितना आ रहा है? 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? भले ही यहाँ पे हमें मेंशन करके नहीं दिया था कि ये नंबर पॉजिटिव है, लेकिन हमें दिख रहा है वो पॉजिटिव है। उन दोनों के सम की रेंज चाहिए और हमें दिख रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, तो हम एमजीएम लगा देंगे। क्लियर? ऐसे ही अगला, Yes, sir. इसमें ये कर दो, क्या कहते हैं, 3 कोसेक स्क्वायर एंड 4 साइन स्क्वायर, ये ऐड कर दो। तो 1 मिनट, क्या करोगे? यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 1 रखो, ठीक है, ऐसे करो। सेकेंड में क्या आ रही है रेंज?
टू इन्फिनिटी आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि सेकेंड में भी देखो ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर 1/x², इसमें भी AMGM लगा देंगे एंड दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। तो ये x² + 1/x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो y बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। अब ये तीसरे के बारे में सोचना। थर्ड, एक चीज और यहाँ पे, ये जो वैल्यू 2 आती है वो कब आएगी बताओ? ये वैल्यू y की 2 कब आएगी? सोच समझ के बताओ। 2 आने का मतलब यहाँ पे AM इक्वल टू क्या होना चाहिए? GM। एंड AM इक्वल टू GM होने का मतलब जिन दो नंबर्स में लगा रहे वो दोनों नंबर सेम, तो इसका मतलब 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या रियल है क्या? Yes, ये sir. नंबर जो आता है x इज इक्वल टू 0 रियल है, तो इसका मतलब AM इक्वल टू GM पॉसिबल हो सकता है एंड वहां पे y की वैल्यू मिनिमम आएगी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थर्ड में इसकी हेल्प लेनी है हमें। तो सोचो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। हाँ, नहीं मानस, गलत है। पहले तो ये बताओ चलो, क्या ये कोसेक स्क्वायर पॉजिटिव है? साइन स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, दो पॉजिटिव टर्म्स का सम है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर क्या होता है? 1/कोसेक स्क्वायर, कैंसल आउट हो जाएंगे यानी कांस्टेंट बचेगा। लेकिन भले ही ऐसा दिख रहा है तो उसमें हर बार AMGM लगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लो AM इक्वल टू GM अगर हो जाएगा तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को सेम होना पड़ेगा। अगर AM इक्वल टू GM हो रहा है तो 4 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1/साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इधर भेज देंगे तो साइन थीटा की पावर में 4। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? बताओ। No, sir. सोच समझ के No, बताओ। sir.
मतलब जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था कि एम इक्वल टू जी एम होने पे एक्स इज इक्वल टू 0 मिल रहा है रियली, और ये पॉसिबल हो सकता है। इसमें भी एम इक्वल टू जी एम करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1/x², तो एक्स इज इक्वल टू +-1 मिलेगा, रियल है। तो एम जी एम मतलब आएगा यहाँ पे वो, ठीक है, एम इक्वल टू जी एम। लेकिन जब हम यहाँ पे एम इक्वल टू जी एम लेके चल रहे तो साइन थीटा की पावर 4 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब एम इक्वल टू जी एम कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम एम जी एम के थ्रू इसकी रेंज नहीं बता सकते अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। मतलब दोनों नंबर्स पॉजिटिव थे, तो हमने पहले क्या देखा, क्या इसमें एम इक्वल टू जी एम आ सकता है क्या, तो वो अगर हमने कर दिया तो वो नहीं आ सकता है, तो इसको एम जी एम वाले मेथड से नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, क्यों नहीं करना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, लिख sir. लेना यहाँ Yes, पे sir. रीजन, वी कैनॉट सॉल्व दिस बाय। और ये जब डिस्कशन हो रहा था ट्रिगो का तब भी मैंने बताया था, लेकिन वो अर्ली वाले बैच का सीक्वेंस सीरीज हुआ था, इसकी वजह से उनको ही वो समझ में आया होगा। वो ट्रिगो के मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन है। वी कैनॉट यूज AMGM here, we cannot use AMGM, AM equal to G या AM greater than or equal to GM, because here AM equal to GM is not possible. AM equal to GM is not possible because here AM equal to GM is not possible, and because of that, अरे इतना काफी है, here AMGM is applicable because here AM equal to GM is not possible, and उससे क्या होगा, AM equal to GM पॉसिबल नहीं है, उससे हमें इसकी एप्रोप्रिएट छोटी वैल्यू नहीं मिल पाएगी अगर हम AMGM की हेल्प लेते हैं तो, या कुछ गलत आ जाएगा, ठीक है, कुछ गलत आ जाएगा इसमें, तो इसकी वजह से इसमें AMGM से नहीं जाएंगे, क्योंकि AMGM से जाते हैं तो इसका आंसर आता है 4 to infinity, लेकिन 4 आने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते, तो इसकी वजह से इसकी मिनिमम वैल्यू 4 तो नहीं हो सकती है, तो कुछ एक्स्ट्रा की चीजें आ जाती है AMGM लगाने से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रिगो के सर्कल से, मतलब इससे। यहाँ पे बताओ उसकी वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू इस पॉइंट पे, सोच समझ के बताओ। एंगल जब 0 है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी इंफिनिटी। एंड जब हम π/2 पे बात करते हैं तो π/2 पे दोनों 1, ये भी 1 ये भी 1, तो ये 4 × 1 ये 1, तो वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे 5। तो ये बताओ ये किसके बीच में वैरी कर रहा है, y की वैल्यू 5 to infinity वैरी कर रही है, Yes, sir. Yes, sir. y की वैल्यू 5 to infinity वैरी कर रही है, इसकी वजह से ये थर्ड की जो रेंज है वो 5 to infinity है, एंड ये अप्रोप्रिएट है एकदम, इसमें कुछ गलत चीजें नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होगी। ये रीजन तो क्लियर है ना, क्यों AMGM नहीं लगा पा रहे थे हम यहाँ पे, बोलो। Sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। AMGM नहीं लगा पाने के पीछे का रीजन क्या था, यहाँ पे AM इक्वल टू GM पॉसिबल नहीं हो सकता है, एंड अगर वो पॉसिबल नहीं हो सकता है तो AMGM से भी अगर हमने किया तब भी तो हमें कुछ रॉन्ग वैल्यूज मिल जाएगी जो कि y कभी नहीं ले सकता है, तो इसकी वजह से AMGM से नहीं जाना है, इसको अप्रोच करना है ट्रिगो के सर्कल से। तो इन 4 पॉइंट्स पे हम इसकी वैल्यू देख लेंगे, रेंज आ जाएगी, ठीक है।
ये वाला एप्लीकेशन भी क्लियर है AMGM का, रेंज निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं। Yes, sir. तो हर बार AMGM से रेंज निकाली जाए, भले ही वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, उनका प्रोडक्ट करने पे कांस्टेंट टर्म आ रही है, उसमें AMGM लगाया जाए ये जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए, AM इक्वल टू GM आना चाहिए किसी ना किसी वेरिएबल की रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब वेटेड मीन के क्वेश्चंस। एक लास्ट कंसेप्ट इसका बचा है वेटेड मीन, वो देख लेते हैं। ठीक है, वेटेड मीन तो इसमें है ABC और पॉजिटिव नंबर्स, एंड हमें A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू गिवन है 3। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A स्क्वेयर B क्यूब एंड C की पावर 4। A स्क्वेयर B क्यूब एंड C की पावर 4। ये वेटेड मीन का है, क्योंकि जब हमें सम दिख रहा है तो उसमें सिर्फ A है, B है एंड C है। इसमें अगर हम डायरेक्टली AMGM लगाते हैं तो GM में हमें ABC मिलेगा बस, लेकिन हमें तो चाहिए A स्क्वेयर B क्यूब एंड C की पावर 4। मतलब जब हम वो सम कर रहे हैं उसमें A 2 बार आना चाहिए, B 3 बार आना चाहिए एंड C 4 बार आना चाहिए, है कि नहीं। ये जो हम सम कर रहे थे और हमें AMGM से ये लाना होता A स्क्वेयर B क्यूब एंड C की पावर 4, तो जो सम है उसमें A 2 बार होना चाहिए था, B 3 बार एंड C 4 बार, तभी जाके GM में उनका प्रोडक्ट करेंगे तो A स्क्वेयर B क्यूब एंड C की पावर 4 आएगा। तो वो हम ला सकते हैं। ये जो A है इसको इक्वल पार्ट में तोड़ना, 2 इक्वल पार्ट में, तो वो हो जाएंगे A/2 प्लस A/2। फिर उसके बाद B को 3 इक्वल पार्ट में तोड़ना, B/3 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 एंड C हमें 4 बार चाहिए था प्रोडक्ट में, तो जिस C को 4 बार तोड़ेंगे इक्वल पार्ट में, तो C/4 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 C/4। अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 9। ठीक है, अपॉन में 9, ये AM आ जाएगा इन 9 टर्म्स का। अब इनका जब GM निकालेंगे, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें A स्क्वेयर B क्यूब एंड C की पावर 4 चाहिए था, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। हम A को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ के लिख रहे, B को 3 में, C को 4 में, क्योंकि C की पावर 4 चाहिए, B की पावर 3 एंड A की पावर 2। अब जब हम इनका GM लिखते हैं, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM लगा रहे हैं, तो यह आ जाएगा A स्क्वेयर बाय 2 स्क्वेयर B क्यूब बाय 3 क्यूब एंड C की पावर 4 बाय 4 की पावर 4, यानी इस पूरे की पावर में 1/9। ठीक है, अब ये ऊपर का क्या है, A प्लस B प्लस C है, उसका सम कितना है, 3 है, तो ये 3/9 ग्रेटर देन और इक्वल टू A स्क्वेयर B क्यूब C की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वेयर 3 क्यूब 4 की पावर 4 होल की पावर में 1/9। अब ये 1/3 दोनों तरफ पावर 1/9 से रेज कर दो, तो ये 1/3 की पावर 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की पावर 4, इसको इधर भेज दो, तो A स्क्वेयर B क्यूब C की पावर 4 लेस देन और इक्वल टू ये 2 की पावर 2 3 की पावर 3 2 की पावर 4 की पावर 4, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, 4 की पावर 4 है तो अपॉन में 3 की पावर 9। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिल रही है, ये 2 की पावर 2 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 6। ये क्लियर है क्या। Yes, ये sir. थोड़ा अलग कंसेप्ट है वेटेड Yes, मीन। sir. अब इक्वल पार्ट में तोड़ने के पीछे का रीजन बता देता हूं। ये मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 10 एंड 3 की पावर 6 आ रही है, और ये आएगी कब, जब AM इक्वल टू GM हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी ना जब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, एंड इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब AM इक्वल टू GM। ठीक है, और AM इक्वल टू GM मतलब
जिन नंबर्स में हम एम जी एम लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम हो जाए। ठीक है, C/4 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 C/4, और ये सारे नंबर सेम हो जाए, ये उसका रीजन। और हो सकता है उसके लिए क्या होना पड़ेगा, 3a इज इक्वल टू 2b होना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐसे रिलेशन आ जाएगा वो। लेकिन अगर हम इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ते तो उससे हो क्या जाता, देखो इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ते, मान लो तुम्हें मन कर रहा है ये जो a है उसको हम ऐसे तोड़े, a/3 एंड 2a/3, ठीक है, ऐसे तोड़े। अब फाइनली मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसके लिए am इक्वल टू gm होना चाहिए था, तो इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। लेकिन ये बताओ किसी पॉजिटिव a के लिए ये दोनों सेम हो पाएंगे क्या? नो सर। इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ रहे हम, जैसे अभी इक्वल पार्ट में तोड़ा, लेकिन किसी का मन कर रहा है ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तो इसका रीजन बता रहा हूं मैं। ये मैक्सिमम आने का मतलब am इक्वल टू gm होना चाहिए, am इक्वल टू gm मतलब जिन नंबर्स में am gm लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम, एंड इक्वल में नहीं तोड़ते तो फिर ये a/3 इज इक्वल टू ये होना चाहिए था, एंड यहाँ पे a पॉजिटिव है, तो ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये होगा। इसका मतलब am इक्वल टू gm कभी आ ही नहीं पाएगा, तो हम am gm से फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे अगर हम इसको इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ते तो अब क्लियर है इक्वल पार्ट में तोड़ना क्यों जरूरी है? बताओ। यस सर। लिखो, एंड जितने ए चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम तोड़ेंगे। जैसे ए 2 बार चाहिए था, ए स्क्वायर है ना, मतलब ए 2 बार आना चाहिए सम में, तो 2 इक्वल पार्ट में। बी क्यूब है तो बी 3 बार लाना है, तो b/3 b/3 b/3, तो 3 बार ही 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, सी को 4 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि सी की पावर 4 चाहिए था। तो ये वेटेड मीन का क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। चलो लिख लो इसको, एंड इक्वल पार्ट में ही तोड़ना, इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ोगे तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी। हो गया? फिर उसके बाद है ए बी सी पॉजिटिव, 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 5, then find maximum value of a square या a क्यूब, ठीक है, a क्यूब b स्क्वेयर एंड c क्यूब, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए।
हो गया? कितने लोगों का आ रहा है आंसर? किसी का नहीं आ रहा है क्या? अरे, तुमने सुना क्या पहले वाला जो पहला बताया था, या वो नहीं समझ में आया? आवाज आ रही मेरी? यस सर। Yes, sir. वो पहला वाला क्लियर था, वेटेड मीन का क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। तो फिर ये क्यों नहीं बन रहा? ए क्यूब चाहिए मतलब उस 2a को कितने इक्वल पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा? 3। 3. 3। बी स्क्वायर चाहिए मतलब बी को 2 इक्वल पार्ट में, एंड 3c है, वहां से सी क्यूब चाहिए मतलब 3 इक्वल पार्ट में तोड़ना पड़ेगा 3c को। तो ये बताओ 2a को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना है 3 इक्वल पार्ट में, तो कैसे होंगे? 2a/3 2a/3 प्लस 2a/3। बी को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना है क्योंकि बी स्क्वायर चाहिए था, तो b/2 प्लस b/2, एंड 3c को 3 इक्वल पार्ट्स में, तो c प्लस c। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है अब? 8। 8. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 2a/3 2a/3 2a/3, इसका मतलब 2 क्यूब बाई 3 क्यूब इंटू a क्यूब, फिर b स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, यानी यहाँ पे c क्यूब की पावर में 1/8, यह आ जाएगा। ऊपर वाला 5 है, ये 8 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 2 क्यूब और ये 2 स्क्वायर, एक 2 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचा रहेगा? 2/3 क्यूब a स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब की पावर में 1/8। ठीक है, अब दोनों तरफ पावर किससे रेज करनी पड़ेगी? 8 से, तो ये 8। 5 की पावर 8, ये 8 की पावर 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 2/3 क्यूब इंटू a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब। तो यहाँ से a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब लेस देन और इक्वल टू, इस 3 क्यूब को इधर लेके आ जाओ, ये 5 की पावर 8 3 की पावर 3, एंड इस 8 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 24, एंड ये 2, तो ये 2 की पावर 25 आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये। क्लियर? डाउट है इसमें? वेटेड मीन क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, तो ये sir. हो गया हमारा AM GM HM के बीच के रिलेशंस एंड उसके ऊपर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को घर पे फिर से एक बार सॉल्व करके देखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते। ये लिख लिया सर फर्स्ट स्टेप नहीं समझे क्या? सर, वो तोड़ा कैसे वो नहीं समझे। अरे तोड़ा 3 इक्वल पार्ट में तोड़ना है ना, तो 2a को 3 से डिवाइड कर दो, तो 2a/3 2a/3 2a/3। अब ये मत पूछना क्यों तोड़ा इक्वल पार्ट में। ठीक है,
पहले क्वेश्चन में क्या फिर सो रहे थे क्या? वही पे पूछ लेते। एम इक्वल टू जीएम अगर लाना है तो हमें इक्वल पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। अगर हम इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ते हैं तो एम इक्वल टू जीएम नहीं आ पाएगा। एंड जब हम ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं हमें एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर 3c है, 3 इक्वल पार्ट में तोड़ना है क्योंकि c क्यूब चाहिए था तो c। अब यहाँ पे टोटल कितने नंबर से 8, इनमें हम एम जीएम लगा रहे हैं, आंसर आ जाएगा। हो गया ये? किसी का बाकी है क्या लिखना? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही तुम लोग? नहीं समझ में आया क्या ये कंसेप्ट? नहीं सर समझ में Yes, आया। sir. समझ आया सर। बस इक्वल पार्ट में तोड़ना, इतना ध्यान रखो तुम। इसके पीछे के रीजन पे मत जाओ अब, ठीक है? रीजन पल्ले नहीं पड़ रहा है तो इक्वल पार्ट में तोड़ना, इतना ध्यान रखना। अगर हमें वहां पे ए क्यूब चाहिए तो जितना भी वो सम में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें, इसको 3 इक्वल पार्ट में तोड़ना था क्योंकि ए क्यूब चाहिए। इसको 2 में तोड़ेंगे क्योंकि बी स्क्वायर चाहिए था। इसको 3 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे क्योंकि सी क्यूब चाहिए था। इतना ध्यान रखो बस, ठीक है? आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ए जी पी। ए जी पी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, सिर्फ एजीपी लिख लो इसमें, एजीपी, ठीक है? तो एजीपी क्या होती है वो समझ लो पहले। मान लो एक हमारे पास एपी है, अभी लिखना मत, एपी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, इसकी मान लो nth नंबर की टर्म है। और एक जीपी है, ये एपी है एंड जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल है, कॉमन रेशियो स्मॉल आर है तो ए आर स्क्वायर एंड ए आर की पावर n माइनस 1, ये जीपी है। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस आती, जो प्रोग्रेशन आता है करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, मतलब ए इंटू ए प्लस डी इंटू आर, ए इंटू ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोग्रेशन मिल रहा है या जो सीक्वेंस मिल रही है उसको कहते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, ठीक है? तो इसको कहा जाता है यहाँ पे एजीपी। वो कैसे मिलती है हमें? एक एपी एंड एक जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। क्लियर? तो पहले लिख लेना, उसके बाद ये नोट डाउन कर लेना। सीक्वेंस which is obtained by multiplying corresponding terms of AP and GP sequence which is obtained by multiplying corresponding terms of AP and GP is called as AGP, ठीक है? अब ये नोट डाउन कर लो, ये कहलाती है एजीपी की nth नंबर की टर्म या जनरल टर्म। वो हमें कैसे मिलेगी? एपी की जनरल टर्म इंटू जीपी की जनरल टर्म के प्रोडक्ट से, है कि नहीं? तो ध्यान रखना, जब भी एजीपी की जनरल टर्म या nth नंबर की टर्म निकालनी है
तो हम एपी की nth नंबर की टर्म निकालेंगे, जीपी की nth नंबर की टर्म निकालेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर है ये डाउट है इसमें? अब एजीपी क्या होता है, क्लियर? क्लियर है सर। एक एपी एंड एक जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। तो लिख लो इसको, जल्दी करो। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एजीपी का सम कैसे निकालते हैं वो देख लो, उसका तरीका। जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो तो क्लियर हो गया होगा। एपी की जनरल टर्म निकालेंगे, जीपी की जनरल टर्म निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हमें दे देगा एजीपी की जनरल टर्म। अब सम निकालना है, क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू है 1 + 2x + 3x स्क्वेयर अप टू n इंटू एक्स की पावर n-1। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये एजीपी है क्या। तो बताओ है क्या एजीपी? यस सर। सोच समझ Yes, के sir. बताओ, क्या इसमें सर, तुम्हें एपी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तुम लोग एंड जीपी? ये देखो, ये 1 2 Yes, sir. 3 4 एपी है। एंड फिर उसके बाद एक्स की पावर 0, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक्स की पावर 0, एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब जीपी है कि नहीं? तो इसका मतलब sir. ये यहाँ पे एजीपी है। ओके, ये एजीपी है। ये सभी लोगों को दिख गया? Yes, sir. फिर Yes, उसके sir. बाद जो जीपी है उसकी उसका कॉमन रेशियो क्या है ये बताओ। जैसे जीपी क्या है, 1 एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, इसका कॉमन रेशियो क्या है? एक्स। X. तो सम देखो कैसे निकालते हैं। जीपी का कॉमन रेशियो हमें पहले ढूंढना होता है, वो जीपी का कॉमन रेशियो है एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस एस को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये सारे टर्म्स एक्स से मल्टीप्लाई होंगे एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। जैसे इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, उसको इसके नीचे लिखते हैं। फिर 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x स्क्वेयर आ जाएगा, उसको इसके नीचे लिखेंगे। 3x स्क्वेयर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा, उसको इसके नीचे। इसके पहले वाली टर्म क्या थी? n-1 इंटू एक्स की पावर n-2। सेकेंड लास्ट टर्म यही तो आएगी ना, n-1 इंटू एक्स की पावर n-2 प्लस n इंटू एक्स की पावर n-1। बोलो। Yes, sir. Sir. ठीक, ऐसे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n-1 इंटू एक्स की पावर n-1। एंड इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n। मतलब हमने सिंपली क्या किया है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया s को एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। 1 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है x, उसको लिखा 2x के नीचे। 2x को x से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 2x स्क्वायर, उसको लिखा 3x स्क्वायर के नीचे। ऐसे ही लिखते चले गए। अब क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है। तो वो करने से होगा क्या, ये देख लो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एस आएगा, इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज नीचे, ये 2x माइनस एक्स एक्स, 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब एक्स क्यूब। ऐसे ही फाइनली दिस माइनस दिस, तो x की पावर n-1 एंड ये माइनस n इंटू एक्स की पावर n, ये आ जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ? यस सर। हमने एजीपी आइडेंटिफाई कर ली, हमने जीपी का कॉमन रेशियो निकाल लिया। अब वो जो एस था, जो एजीपी थी, उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया एंड एक टर्म शिफ्ट करके नीचे एस के नीचे लिखा, एक टर्म शिफ्ट करके, तो ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लास्ट वाली चीज माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है बताओ, यहाँ से यहाँ तक सोच समझ के बताओ। क्या n+1? n प्लस वन टर्म्स है, n+1 n+1 टर्म्स है, तो इस लास्ट वाले का कोई काम नहीं होता यहाँ पे, तो इसको हमेशा साइड में ही रखना, बाहर ही रखना, इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये साइड में। अब कितने टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक? n n। n और वो सारे के सारे n तक। टर्म्स क्या जीपी में है क्या? देखो yes, sir. दिख रहा है, वन Yes, sir. एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर n जीपी में है, एंड उस जीपी का सम हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, वन माइनस कॉमन रेशियो एक्स है, उसकी पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n थे, ये यहाँ से यहाँ तक के सिर्फ, ठीक है, अपॉन वन माइनस एक्स माइनस n इंटू एक्स की पावर n, ये माइनस में रहेगा ही, तो यहाँ से देख लो s कितना आ रहा है, s इज इक्वल टू आ जाता है वन माइनस एक्स की पावर n अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स की पावर n अपॉन वन माइनस एक्स। क्लियर है ये सम कैसे आया? yes sir. Yes, किसी को sir. कोई डाउट? सर हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। नहीं समझा? सर समझ गए। ओके, सिंपली स्टेप्स देखो क्या क्या है। एजीपी आइडेंटिफाई करनी है, कॉमन रेशियो ढूंढना है जीपी का, उसी एजीपी को उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है एंड एस के नीचे ही लिखना है, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1, तो इसको हमेशा साइड में रखना जो माइनस में आ रहा है, तो बचते हैं n टर्म्स। अब यहाँ पे जो n टर्म्स बच रहे हैं वो जीपी में आ रहे हैं, एंड उस जीपी का सम हम निकाल सकते हैं। उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, तो ये उसका सम। अब यहाँ से फाइनली हमें s चाहिए था, तो इस 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो s आ जाएगा, ये s है इस सीरीज का। क्लियर? Yes, sir. तो ये है एजीपी के सम निकालने का तरीका। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस हम करेंगे इसके, ठीक है। तो पेपर अभी ग्रुप पे डल चुका है, उसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेना तुम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. सॉल्व करके देखना पेपर को घर पे, कहाँ क्या गलतियां वही ढूंढो, किस वजह से नहीं आ पाया स्कोर ज्यादा, रिवीजन Yes, की sir. वजह से या किसी और चीज की वजह से, ढूंढो उसको, ठीक है। उसको सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो करो, एंड नेक्स्ट में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। तो आज के Yes, इसमें sir. किसी को कोई डाउट? लो सर। No, sir. चलो ठीक है फिर। और वो एएम जीएम एचएम के क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करना घर पे, सारे क्वेश्चंस, एंड सेक्शन डी अटेम्प्ट करना, सेक्शन डी होमवर्क दे रहा हूँ, सेक्शन डी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सेक्शन डी, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसमें एएम जीएम एचएम के क्वेश्चंस है उसके रिलेशन के, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले वो क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही है, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, चलो बाय। सर थैंक यू सर। ओके चलो। Thank you, sir.